बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके सामने जो यह किताब आप देख रहे हैं ज़रा वो हल करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जो 7 पार्ट्स हैं हमने एक पहले वीडियो शेयर की है, उसमें हमने ये शेयर कर दिए हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 ये मैथमेटिक्स की बुक है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7th क्लास की। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 मैं सबसे पहले आपके सामने रीडिंग करता हूँ और पहले की तरह फिर मैं स्टूडेंट्स या जो भी समझना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि असल में जो इबारत लिखी होती है, सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनको समझे बगैर, उनके मीनिंग जाने बगैर और जो बात उस सेंटेंस में कही है उसको समझे बगैर आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ें। अगर कोई लफ्ज़ जिसके मीनिंग नहीं आते हैं उसके मीनिंग तलाश करें और फिर पूरे सेंटेंस में क्या बात कही गई है वो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ देखें, यहाँ जो बात लिखी हुई है वो ये है कि द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ टीचर्स, यानी स्कूल की जो इंतज़ामिया है उसने स्कूल में जो नंबर ऑफ़ टीचर्स यानी असातिज़ा की जो तादाद है उसमें इजाफे का फ़ैसला किया है। डिसाइडेड के मैंने ये फ़ैसला किया है, इंक्रीज़ मीन इजाफा, नंबर ऑफ़ टीचर्स यानी असातिज़ा की तादाद में इजाफे का फ़ैसला किया है। किसने किया है? द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल की इंतज़ामिया ने। वो उन्होंने कितना इजाफा किया जी? कहते हैं जी कि फ्राम 28 to 40, यानी तादाद थी पहले असातिज़ा की 28 थी, उससे बढ़ाकर वो 40 करना चाहते हैं, इसका फ़ैसला किया। अब वो कहते हैं, यानी ये तो बात उसने बता दी, अब इस पर जो चीज़ पूछी जा रही है वो भी देखनी है। फाइंड द रेशो, यानी आपने यहाँ क्या मालूम करनी है? रेशो फाइंड करनी है ऑफ द नंबर ऑफ़ न्यू टीचर्स, यानी जो नए असातिज़ा हैं उनकी तादाद में, और नंबर ऑफ़ प्रीवियस टीचर्स यानी वो तादाद जो पहले असातिज़ा की थी। तो असातिज़ा की नई तादाद और असातिज़ा की जो पुरानी तादाद है इसमें आपने रेशो फाइंड करनी है। तो ये सवाल मैंने आपकी हल किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, टाइम सेविंग के लिए। मैं वहीं से इस पढ़कर सवाल को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन पर आप जाते हैं। ये ओल्ड नंबर ऑफ़ टीचर्स, या इसको आप कह सकते हैं प्रीवियस नंबर ऑफ़ टीचर्स, यानी असातिज़ा की जो सबका तादाद है वो है 28। न्यू नंबर ऑफ़ टीचर्स यानी जब इजाफा करने के बाद जो टीचर्स की तादाद है वो है 40। तो ये रेशो फाइंड करनी है न्यू नंबर ऑफ़ टीचर्स टू प्रीवियस नंबर ऑफ़ टीचर्स, यानी कि रेशो जो है वो नए असातिज़ा, नई जो असातिज़ा की तादाद है और प्रीवियस नंबर्स जो सबका तादाद है उसके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो अब जो न्यू नंबर ऑफ़ टीचर्स आपको मालूम ही है वो तो हो गई 40, और 2 को हम रिप्लेस करते हैं इसके रेशो के सिंबल के साथ, और जो नई तादाद है वो है 28। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि ये 40 और 28 जो हैं इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हम देखते हैं कि किसी एक नंबर से ये दोनों अगर तकसीम हो सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड। तो ये देखें 40 पर भी 4 का टेबल जाता है, 28 पर भी जाता है, यानी आप देखें 10 4 are 40, 7 4 are 28। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो ऊपर जो नंबर्स हैं 40 और 28 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो 10 और 7 इसका आंसर आता है। तो 10 और 7 ऐसे हैं जो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 10 तो हो सकता है 5 से, 2 से, लेकिन 7 किसी से नहीं हो सकता। जब दोनों तकसीम ना हो तो फिर ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, और यही इसका आंसर है। ये है जी आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। जी नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप तवज्जो से सुने। देखिए, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस ऑफ अ चापर डिक्रीज फ्राम ₹11,250 to ₹8,750.
फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। ये कहता है जी चॉपर। चॉपर समझते हैं आप, चॉपर क्या होता है? यानी ये जूसर मशीन टाइप, ब्लेंडर टाइप, यानी चीज़ों को काटने, सब्जियों वगैरह फलों को चॉप करना। तो ये एक मशीन है, ठीक है। उसकी कीमत डिक्रीज, कम हुई है आफ्टर डिस्काउंट, यानी उस पर डिस्काउंट दुकानदार ने शो कर दिया, लगा दिया। क्या कहता है कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 11,250 है, और आफ्टर डिस्काउंट जो है, यानी लेस करने के बाद, डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस बता दी है उसने 8,750। कहते हैं फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। यानी डिस्काउंटेड प्राइस जो उसकी है वो 8,750, ओरिजिनल प्राइस 11,250। कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के दरमियान आपने क्या करनी है? रेशो फाइंड करनी है। तो ये सवाल भी मैंने आपके सामने हल किया हुआ है। मैं सीधा हल की तरफ जाता हूँ और आपसे कहूँगा कि आप तवज्जो से इसको देखें, और मैं आपको यहाँ से सवाल ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन इसका देखें। ओरिजिनल प्राइस ऑफ चॉपर जो है वो 11,250, ठीक है, 11,250। डिस्काउंटेड प्राइस यानी जो न्यू प्राइस है वो है 8,750। फाइंड रेशो ऑफ डिस्काउंटेड टू ओरिजिनल प्राइस। इन डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में रेशो फाइंड करनी है। तो डिस्काउंटेड जो है वो हमारी जो है वो 8,750, और 2 की जगह पर फिर मैं बताता हूँ, ये देखें हमने सिंबल लगा दिया रेशो का। ओरिजिनल प्राइस हमारी 11,250। तो आप जो अगर एक सिफर हो एंड पर, तो उसको आप डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 10 किया तो वो सिफर जो है दोनों जगहों से एक एक सिफर ख़त्म हो गया। तो ये 875 और 1125 रह गया। अब इसको आप डिवाइड करें सिंप्लीफाई करने के लिए 5 पर। तो 5 पर अगर आप करते हैं, देखें तो ये देखें 1 5 ज़ार 5, यानी कि ये 8 था, तो 3 बच गए, और ये 3 और 7 37 हो गए। तो ये देखें 7 5 ज़ार 35, इन 37 था, ये 35। अब 2 बच गए, और 2 इसके साथ अगर ये 25 हो गए, तो 5 5 ज़ार 25, ठीक है जी। तो ये यानी कि 875 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करते हैं तो ये जवाब आता है जी 175। इसी तरीके से 1125 को 5 पर अगर हम तकसीम करते हैं तो देखिए ये क्या आता है, 5 2 ज़ार 10, ये 11 था 10। अब 12 हो गए यहाँ से, तो फिर 5 2 ज़ार 10, 12 में से फिर 2 बच गए, और ये 5 25 हो गए, तो 5 5 ज़ार 25। तो ये हो गया 225, यानी कि 1125 डिवाइडेड बाय 5 अब करें तो 225, और फिर 175 है और 225 है, ये दोनों फिर 5 पर तकसीम हो सकते हैं। तो फिर हमने इसको 5 पर तकसीम किया, तो अब देखें ये 17 है। आप कर सकते हैं 3 5 ज़ार 15, 2 बच गया, 5 5 ज़ार 25, और ये 4 5 ज़ार 20, और फिर ये 25 5 5 ज़ार 25। तो आप समझ गए हैं जी। आगे फिर देखें ये 35 45, इसको फिर आप 5 पे डिवाइड करें तो 7 5 ज़ार 35 और 9 5 ज़ार 45। तो 7:9 जो है ये आंसर आ रहा है जी हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 का, जो उसने कहा था कि रेशो फाइंड करनी है डिस्काउंटेड प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के दरमियान आपने क्या करनी है? रेशो। तो वो रेशो जी नाजरीन एक्सरसाइज 4.3 आपके सामने हल की जा रही है। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपके सामने यहाँ से रीडिंग करता हूँ। चेंज द क्वांटिटी 63 इन द रेशो 5:3। आल्सो टेल बिफोर कैलकुलेटिंग वेदर द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर और स्मॉलर देन द ओल्ड वन। कहते हैं कि ये जो एक क्वांटिटी है 63, इसको चेंज करें, यानी कि नई क्वांटिटी फाइंड करें। कभी देखिए ये चेंज का नंबर नाम दे देते हैं, कभी कैलकुलेट दे देते हैं, कभी फाइंड दे देते हैं, ठीक है, कभी न्यू क्वांटिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी कि नई क्वांटिटी फाइंड करें 63 की 5:3 से। और कहते हैं कि आल्सो टेल, आल्सो के मीनिंग आप जानते हैं बी, ये भी बताएं बिफोर कैलकुलेटिंग, यानी नई जो क्वांटिटी है वो मालूम करने से पहले ये बता दें
कि वेदर द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, इन जो आप नई क्वांटिटी लाएंगे चेंज करने के बाद वो बड़ी होगी आर स्मॉलर या छोटी होगी देन द ओल्ड वन, यानी उस पुरानी क्वांटिटी से, यानी जो 63 है उससे जो नई क्वांटिटी होगी न्यू क्वांटिटी ये बड़ी होगी या छोटी होगी, ये आपने बताना है बिफोर कैलकुलेटिंग, यानी कि हल करने से पहले। ये वेदर जो लफ्ज़ है ये वेदर और आर ये इकट्ठे आते हैं, दोनों के मिलते हैं क्या और या, यानी क्या नई क्वांटिटी बड़ी होगी या छोटी होगी, ये दोनों वेदर और आर जब आते हैं तो इनके मीनिंग क्या जुमले में और या दोनों मिलकर आते हैं, यानी कि वेदर द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, क्या नई क्वांटिटी बड़ी होगी आर स्मॉलर या छोटी होगी देन द ओल्ड वन। ये तर्जुमा में आपका कर दिया, समझा भी दिया, यानी सवाल में जो चीज़ें पूछी गई हैं, यानी दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो आपने ये देखना है कि नई क्वांटिटी कौन सी आती है और दूसरी ये बात बतानी है कि जो नई क्वांटिटी आएगी वो बड़ी होगी या छोटी। तो सवाल मैंने हल किया हुआ है, वहीं से आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, आप गौर से देखें कि सोल्यूशन पर आप जा रहे हैं, लिखा हुआ है जी ये ओरिजिनल क्वांटिटी या ओल्ड क्वांटिटी कोई भी, या प्रीवियस क्वांटिटी कोई भी इसका आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, यानी प्रीवियस क्वांटिटी आप कहें, ओरिजिनल क्वांटिटी कहें या ओल्ड क्वांटिटी। तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है 63, तो नई क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो उसने रेशो दी है, रेशो फॉर न्यू क्वांटिटी जो है वो है जी, रेशो उसने बता रही है 5:3, 5:3। तो 5:3 को आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये 5/3 यानी फ्रैक्शन शेप में लिख सकते हैं, पहला जो है इसको ऊपर और दूसरे को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो उसने बात ये पूछी थी कि नई क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, और उससे पहले ये बताना है कि जो नई क्वांटिटी जो है वो बड़ी होगी या छोटी होगी। यहीं से आप समझ लें, जब रेशो बन रही हो तो जो रेशो में जो पहला नंबर है उसको हम देखते हैं, पहला नंबर अगर बड़ा है तो फिर जो नई क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर होगी यानी बड़ी होगी, अगर पहला नंबर छोटा है तो नई क्वांटिटी फिर जो होगी वो छोटी होगी। देखें पहला नंबर यहाँ पर 5 है, दूसरा 3 है, तो 5 चूँकि बड़ा है तो लिहाजा जो नया नंबर होगा, देखिए मैंने ये हल किया हुआ है, आपको उस पर लेकर जाऊँगा, तो आप देख लें कि नया नंबर जो है वो 105 आ रहा है, पुराना जो नंबर था वो 63 था, तो लिहाजा जो 105 जो है ये बड़ा है। आप सिर्फ यहीं से जान लें कि 5 अगर 3 से बड़ा है तो जो फिर नया नंबर आएगा वो 63 से बड़ा होगा। अब हम देखते हैं नया नंबर कैसे है। देखिए नया नंबर फाइंड करने का आप वो फार्मूला फिर वो जाएंगे कि न्यू क्वांटिटी जो होगी वो रेशो आपने लिखनी है कि 5 है 3 में से, तो 63 में से कितने होंगे, ज़ाहिर बात है अगर 5 अगर 3 में से हैं, 3 में से अगर 5 हैं तो 63 में से ज़ाहिर बात है ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी 3 में से 5 है तो 63 में से और ज़्यादा होंगे। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करने से, यानी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 63। तो इसी को मैंने अगले स्टेप में ले गया हूँ, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 63। तो देखिए ये 63 और ये 3, यानी एक न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कहीं कट सकते हैं तो यहीं पर काट दें, ठीक है। ये देखिए 3 2 ज़ार 6 और 3 1 3, यानी कि 21 3 ज़ार 63 होते हैं। तो ये 21 को फिर आपने ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाता है 105। तो न्यू क्वांटिटी आपको बता दी है 105 आ गई, यानी 105 आ गई है 105, तो ये ग्रेटर है 63 से। तो साथ आपने लिख लेना है जो उसने पूछा है वेदर द न्यू क्वांटिटी ग्रेटर और स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है। फाइंड यानी जो उसने कहा है तो विदाउट कैलकुलेटिंग या बिफोर कैलकुलेटिंग ये बताएं। बिफोर कैलकुलेटिंग के लिए मैंने जो आपको फार्मूला बताया कि आप जान सकते हैं कि अगर जो रेशो का पहला नंबर अगर बड़ा है तो जो नई क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर हम आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूँ। चेंज द क्वांटिटी 522 इन द रेशो 5:6। आल्सो टेल बिफोर कैलकुलेटिंग whether the new quantity will be greater or smaller
देन द ओल्ड वन। यानी वही जो ऊपर सवाल था इसी तरह का ये चेंज द क्वांटिटी 522 इन द रेशो 5:6, यानी कि 5:6 के फार्मूले से आपने नया नंबर मालूम करना है और ये बताना है कि ये जो नया नंबर होगा वेदर द न्यू क्वांटिटी यानी नया नंबर जो होगा विल बी ग्रेटर आर स्मॉलर, बड़ा होगा या छोटा होगा देन द ओल्ड वन। यानी ओल्ड यहाँ पर 522 है, 522 है, इससे वो नया नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मैं आपको फिर ये कह देता हूँ कि जो पहला नंबर हमें देखना है, देखिए ऊपर भी पहला नंबर 5 था, यहाँ भी 5 है, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ पर 3 था, यहाँ दूसरा नंबर 6 है। यानी पहला अगर बड़ा होगा तो फिर जो नई क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी, पहला अगर छोटा होगा दूसरे से तो नई क्वांटिटी जो होगी, नया नंबर जो होगा वो इस ओल्ड से छोटा होगा। क्योंकि आप देखिए 5 छोटा है 6 से, 5 6 से छोटा है, तो लिहाजा नया नंबर जो 522 से वो छोटा होगा। तो ये सवाल मैंने हल किया हुआ है, उस हल किए हुए सवाल की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखिए ये ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 522 है। रेशो फॉर न्यू क्वांटिटी जो है उसने बता दिया 5:6। तो 5:6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5/6। तो न्यू क्वांटिटी आप देखें 5/6 है, यानी 5/6 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय ये 522। 522 जो है ये ओरिजिनल नंबर है, यानी कि अगर 5 हैं 6 में से तो 522 में से कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी 5 इससे अगर हम 6 में से ले लेते हैं 522 में से ज़्यादा बात ज़्यादा हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई से फाइंड करना। तो न्यू क्वांटिटी को फिर हम अगले स्टेप पर जाते हैं, 5/6 और इक्वल टू ये 522। तो 6 का टेबल आप देखें, ये जो है 522 पर किस तरह जाता है, यानी 8 6 48 होते हैं, तो 4 बच जाते हैं, 4 और 2 इसके साथ जाएंगे 42, तो 7 6 42, यानी ये 87 और 5 बन जाता है। तो फिर इसी आपके सामने ये मैंने रफ वर्क में ये हल भी किया हुआ है कि 522 तकसीम 6, तो आप देखें 8 6 48, तो 12 में से 8 निकले 4, 5 में से तो 4 रह गया तो 0, फिर 2 नीचे लाएँ 42 और फिर 7 6 42, 7 6 42, ये ख़त्म, 0 हो जाता है। अब अगले स्टेप में आप देखते हैं, मैं आगे आपको लेकर जाता हूँ कि ये 87 आ गया, यानी किस तरह 6 को यानी इसके 87 से मल्टीप्लाई किया, या 522 को तकसीम किया हमने 6 से, तो 87 आ गया। अब 87 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 87 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 435 आता है। देखें ये 87 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 7 35 और 5 8 40 और 3 43, तो न्यू क्वांटिटी जो आती है 435 और ये स्मॉलर है। देखें ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी वो क्या थी, वो 522 थी, और न्यू क्वांटिटी जो है वो 435 है, और 435 जो है ये स्मॉलर। जी नाज़रीन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ बेकर बेक 360 cupcakes in a day. If he increased the quantity of baking cupcakes in the ratio 7:6, what is the new quantity of cupcakes he would be baking daily? बेकर कहते हैं जो शख्स बेकरी पे पकाने वाला होता है, ठीक है, या बेकरी वाला होता है, ठीक है, वो बेक से मुराद उसने पकाए, बनाए, तैयार किए, ठीक है, 360 कपकेक्स इन अ डे, यानी कहते हैं एक दिन में उसने 360 कपकेक्स पकाए या तैयार किए। इफ़ ही इंक्रीज द क्वांटिटी, अगर वो ये अपनी मिकदार बढ़ा देता है, ऑफ बेकिंग कपकेक्स, यानी उन कपकेक्स को तैयार करने के मिकदार बढ़ा देता है, रेशो 7:6, इन 7:6 की निस्बत से बढ़ा देता है। What is the new quantity of cupcakes would be baking daily? तो नई जो कपकेक्स की तादाद होगी, मिकदार होगी, वो रोज़ाना फिर कितने बनाएगा। ये नहीं कहता है कि 360 वो रोज़ाना बनाता है, लेकिन वो मिकदार बढ़ा रहा है 7:6 से, ठीक है। तो अब फिर उसके रोज़ाना कितने कपकेक्स तैयार होंगे,
ये नई मिकदार, नई क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने में उसके हल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हल करके रखा हुआ है। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सोल्यूशन, नंबर ऑफ कप केक्स बेक्ड इन अ डे, यानी कि रोज़ाना जो वो कप केक्स तैयार कर रहा है वो 360 है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कप केक्स इन रेशो, तो यानी किस रेशो से कप केक्स में वो इजाफा कर रहा है, 7:6 को। तो 7:6 को आप जानते हैं 7/6 लिख सकते हैं। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स जो है वो उसी तरीके से, अगर 7 कप केक्स तैयार कर रहा है 6 के हिसाब से, ठीक है, तो 360 के हिसाब से कितने होगा, यानी 6 के हिसाब से 7 कर रहा है, 6 में से यानी 7 कर रहा है, तो 360 में से कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा वही 7/6 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये देखिए ये 6 ज़ा 36, तो ज़ीरो ऊपर इसके साथ ये 60 हो जाता है। 60 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 420 आ जाता है। तो यानी कि न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स है तो ये है 420 कप केक्स डेली। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। ठीक है जी नाज़रीन, हम इस एक्सरसाइज है ये 4.3, इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं क्वेश्चन को आपके सामने पहले रीडिंग करता हूँ, आप गौर से देखें, आपको सवाल की समझ आ जाएगी। देयर आर 456 वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें 456 वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर कहते हैं मालिक को, वांट्स टू डिक्रीज वो कम करना चाहता है, द नंबर ऑफ वर्कर्स वो काम करने वाले लोगों की तादाद को, यानी अगर 456 है तो वो उसमें से वो कहता है कि ये ज़्यादा है, कम होने चाहिए। तो ही वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशो 7:8, कहता है वो 7:8 की निस्बत से, इस फार्मूले से वो तादाद को कम करना चाहता है। तो हाउ मेनी वर्कर्स विल वर्क इन अ फैक्ट्री नाउ, तो कहते हैं अब फैक्ट्री में कुल कितने बंदे होंगे जो अब काम करेंगे या काम कर रहे होंगे, यानी कि इस फार्मूला अप्लाई करने के बाद, ये 7:8 का फार्मूला अप्लाई करने के बाद। तो ये आखिरी क्वेश्चन हल किया हुआ, मैं आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूँ। एक्सरसाइज देखें, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री जो है ये 456, और फिर इसके जो डिक्रीज़ बाय द रेशो उसने बता दिया ये 7:8 है। मैंने वो रेशो के बजाय डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दिया है, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो न्यू नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो जो फाइंड करनी है वो इस तरीके से होगी। न्यू नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 7 है अगर 8 में से, तो 456 में से कितने होंगे, तो उसी का फिर वो देखें, ये इसी स्टेप्स को मैं नीचे ले आऊँ, सिर्फ यहाँ 8 का टेबल देखें, इस 456 पर किस तरीके से इसको तकसीम करता है, यानी कि 8 5 40 हो गया, तो ये 45 है, 5 बच गया, तो 5 जब इसके साथ मिला तो ये 56 हो गया, तो 8 7 56, तो ये 57 हो गया। 57 को आप 7 से फिर, चूँकि ये मल्टीप्लाई का सिंबल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 399 है। तो न्यू नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो होगी वो 399 होगी, 399, यानी कि फिर आप सवाल देखें आपको सही समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या है, कि देयर आर 456 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, तो द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज, तो वो तादाद को कम करना चाहता है। तो असल तादाद जो थी वो 456 थी, 7:8 के हिसाब से उसने कम की, और कम करके रहेगी तादाद अब उसके पास 399, ये इसका आंसर है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो दूसरे साथी हैं उन तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कर लें। लाइक और कमेंट में ये होगा कि अगर आप कोई और चाहते हैं कि नई कुछ चीज़ आपके सामने पेश की जाए या इसमें कुछ बेहतरी की जाए, तो कमेंट्स भी लाजमी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।